गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, मज़े में। हाँ एक नंबर भाई, तुम्हारे साथ मिलके और भी अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया क्या? कोई डाउट नहीं है? ज़बरदस्त पढ़ रहे हो फिर तो। इस बार सभी का सिलेक्शन होएगा। ठीक है, लास्टली हमने क्या किया था? एक क्वेश्चन दिया था, करके देखा हुआ? बस मिरर चेंज करना था, कुछ माइनस लगाने थे, डेट्स इट। आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स हम क्वेश्चन वगैरह कर रहे होंगे ना तो उसमें भी हो जाएगा ये, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी हमें ना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे लेके जाते हैं। कहाँ पे? लेंस। ठीक है, लेंस में हमें दो टाइप के लेंस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से हैं? कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन बताई थी, एक तो रिफ्लेक्शन की बताई थी, सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन की। तो जो लेंस जो टॉपिक आएगा ना, इट इज़ इन रिफ्रैक्शन, है ना। लाइट टकराएगी और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। ठीक है, जब लाइट टकराएगी, लाइट टकराने के बाद क्या है? लाइट इसमें ट्रैवल करेगी, किसमें? एक मीडियम से, एक माध्यम से टू अनदर, दूसरे माध्यम में, यानी सेकंड में अगर टकराएगी उसके बाद आगे थोड़ा सा बेंड होके आगे की तरफ मूव कर जाएगी। डन? यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब देखो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं कन्वेक्स लेंस का, तो कुछ इस तरीके का लेंस होता है। किस तरीके का? इस तरीके का। और जो कनकेव होता है ना, कनकेव जो होता है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा लेंस। ठीक है, तो दो लेंस हैं। कौन कौन से हैं? कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, जो कनकेव लेंस है, आप उसको मिडल पार्ट देखो। जो मिडल पार्ट है वो कैसा है? कर्व्ड है। ठीक है, और इसका जो मिडल पार्ट है वो फूला हुआ है ना। इसका मिडल पार्ट क्या है? फूला हुआ। जो कन्वेक्स लेंस है, इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग क्यों? अगर कोई लाइट यहाँ से आके टकराती है तो एक मीडियम से होके गुजरती है, ऐसे एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, आया हुआ क्वेश्चन है, कैसा है? कन्वर्जिंग। लाइट आएगी, टकराएगी, उसको कन्वर्ज करेगी, एक जगह जोड़ेगी। जबकि जो कनकेव कैसा है? कनकेव कैसा है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग की स्पेलिंग गलत लग रही है, देख लेना। डाइवर्जिंग लेंस है। अगर मान लो यहाँ पे कोई लाइट रखी है, टकराई, तो वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, ऐसे फैलेगी। ठीक है, तो कनकेव और कन्वेक्स दो तरीके के लेंस होते हैं। दोनों एग्जाम्पल है किसके? रिफ्रैक्शन के। जो कन्वेक्स है वो क्या करेगी? कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है, देखो, है ना। बीच वाले हिस्से में स्पेस कितना है? ज़्यादा, बल्जिस, फूला हुआ। इसका बीच वाला हिस्सा फूला हुआ है नहीं। इसके जो कॉर्नर्स है, अपर और लोअर,
वो थोड़े फूले फूले से हैं, बाकी कुछ नहीं है। आया समझ में? एक क्वेश्चन है, हमारी जो आँख है, ह्यूमन आई है, उसमें किस तरीके का लेंस है? कन्वेक्स। वेरी गुड। क्यों? लाइट आई, टकराई तो रेटिना पे बनेगी। रेटिना पे कैसे बनेगी? यहाँ से मान लो कोई लाइट आई, टकराई और अंदर रेटिना प्रेजेंट है तो यहाँ बनाएगी। आया समझ में? ऐसा थोड़ी है कि भाई लाइट आई और उसको इधर उधर फेंक देगी, ले भाई, तो दिखेगा क्या? एक्चुअल में बाई कन्वेक्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बाई कन्वेक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? इतना लिख लिया, ठीक है। चलो अब नोट करना, एक कन्वेक्स कुछ इस तरीके का है। क्या हुआ भाई? व्हाट हैपेंड? कोई डाउट है? देन हाँ, तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। एक कन्वेक्स कुछ इस तरीके का होता है। अगर कन्वेक्स के मैं पार्ट्स बताऊं तो बिल्कुल मिडल, जैसे हम लिखते थे ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके केस में क्या होएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के केस में, ठीक है, सेम ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होएगा। जो हम पोल लिखते थे बिल्कुल इधर ओ, क्या आएगा? ओ। ओ का मतलब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसमें दो अपने को स्पेरिकल मिलेंगे। अगर मैं एक को जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जो दूसरा है वो कुछ, दूसरा स्फीयर कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना? यही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक जो दूरी होएगी तो वो क्या लाएगा? फोकस 1, F1, ठीक है। और इधर जो होएगा या तो आप 2F1 कर सकते हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 कर सकते हो, ठीक है। अभी हम किसका देख रहे हैं? कन्वेक्स का, ठीक है, कन्वेक्स का लेंस, ठीक है। अगर मैं दूसरा स्फीयर, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया स्फीयर, और जो दूसरा स्फीयर है वो ये हो गया हमारा, है ना? दूसरा ये हो गया ना। तो इसमें भी क्या होएगा? इधर F2 हो जाएगा, यानी फोकस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? या तो 2F2 हो जाएगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास लगाई है उनको थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो एक जो लेंस है तो उसमें कितने स्फीयर होते हैं? वैसे 2, ठीक है। अगर मैं 1 की बात करूं तो फोकस 1 लिखा जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 लिखा जाएगा। जो दूसरा है उसको फोकस 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं सेम डायग्राम किसका बनाऊं? कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस भी कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर एक स्फीयर में ठीक है, दूसरा स्फीयर ही, बीच से एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ये जो मिड पॉइंट होएगा ये क्या होएगा? ओ। ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब स्फीयर 1 है तो इधर क्या हो जाएगा? फोकस 1, इधर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 या फिर 2F1। अगर दूसरा स्फीयर है तो क्या हो जाएगा? इधर F2, और दूसरा इधर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 या फिर 2F2। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है, ठीक है। हमने क्या कर लिए? अभी बेसिक डायग्राम कर लिए। हमने जब मिरर किया था, मिरर में हमने क्या किया था कि कनकेव मिरर के कितने डायग्राम करे थे? 6, और कन्वेक्स के कितने करे थे? 2। इस केस में हमें कन्वेक्स के कितने डायग्राम करने हैं? 6। कन्वेक्स लेंस के हमारे पास कितने डायग्राम हैं? 6।
तो सबसे पहले हम किसकी तरफ मूव करेंगे? कन्वेक्स लेंस की तरफ। कहाँ मूव करेंगे? पहला केस देखते हैं किसका? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस कैसा आता है? ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर O, इधर क्या आएगा? F1, इधर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और इस वे में इधर क्या हो जाएगा? F2, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। कोई दिक्कत? एक्चुअली ना इसको ऊपर लिख लेना F2 इधर, ताकि हमारी इमेज जो है वो सही बन जाएगी, C2। ठीक है, डन। अब देखो, सबसे पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होएगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई बताओ? पोजीशन ऑफ किसकी? इमेज। थर्ड इज साइज एंड नेचर। क्या यही क्वेश्चन बनते हैं? है ना, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? सेम वही, अगर कोई भी रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, और इसके पैरेलल एक रे टकराई। ठीक है, याद रखना जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से थोड़ी बेंडिंग शो करना। ऐसा ना हो, मान लेते हैं मैं एक डायग्राम वैसे ही बना रहा हूँ रैंडम, कि भाई ऐसे है और आपने दिखा दिया इसके टकराई और ऐसे घूम गया, नहीं ये गलत है। आप पूरा प्रॉपर ऑप्टिकल सेंटर तक लेके आओ, उसके बाद बेंडिंग करनी है। ठीक है, टकराने के बाद कहाँ से होके गुजरेगी? फोकस पर से। सेम एज इट इज़, इसको दूसरी रे को भी ले जाओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस पर से। कहाँ से? यहाँ बनेगी इमेज। ठीक है, तो ये क्या सेम कनकेव की तरह है ना? लेकिन एक बात और, अगर लेंस में जो इमेज अगर बन रही है ना इस तरफ, तो वो कैसी इमेज होगी? रियल। हाँ ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर इमेज यहाँ बन रही है ना, तो जो इमेज होएगी वो कैसी होएगी? रियल होएगी एंड इन्वर्टेड होएगी। इन्वर्टेड क्यों? मतलब क्योंकि यहाँ इस हिस्से में बन रही होएगी भाई, इमेज जो है वो इस हिस्से में बन रही है, ना कि इस हिस्से में। ठीक है, आया समझ में? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? पोजीशन कहाँ रखी ऑब्जेक्ट की? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखी? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी हमारी? एट F, फोकस पे। और कैसी इमेज बनी? स्मॉल साइज या फिर पॉइंट साइज कर दो, हाईली डिमिनिश्ड कर दो, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान है। पहले पॉइंट में कोई दिक्कत? क्या रखा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पे। हमारी इमेज कहाँ बनी है? फोकस। फोकस का कौन सा? F2 पे। कहाँ बनी है? F2 पे। ये वाले फोकस पे नहीं बनी भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला कहाँ यूज़ हो रहा होगा? आपका जो कनकेव लेंस का टॉपिक है ना, उसमें ये ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले पॉइंट में कोई दिक्कत भाई? दूसरा इमेज, सेकंड केस देखते हैं। सबसे पहले वही बेसिक चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ क्या होएगा? F1, यहाँ क्या होएगा?
2F1 या फिर C1, ठीक है। इधर क्या आएगा, F2 इधर ऊपर कर देते हैं अपन, इधर क्या आएगा C2। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला केस क्या था हमारा, इन्फिनिटी। अब दूसरा केस क्या होएगा, इन्फिनिटी एंड C जो 1 है उसके मिड में कर दो, ठीक है, या फिर बियॉन्ड C1 कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया अपना, ठीक है। ये हमने रख लिया इधर अनारकली को, किसको रख लिया, अनारकली को, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा। इन्फिनिटी तो चलो दूर तक था, वहाँ तक अपना इतना शरीर बनाएंगे, इससे अच्छा मैं यहीं तक बना लेते हैं, कोई दिक्कत। तो पहला काम क्या करना है, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही है तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से होके गुजरेगी, है ना। टकराने के बाद हमेशा फोकस से होके गुजरेगी, कोई दिक्कत, एनी डाउट, आसान है। दूसरा काम क्या करना है हमें, ऑप्टिकल सेंटर O से गुजार देना भाई। कहाँ से गुजार देना है, ऑप्टिकल सेंटर O। तो जो हमारी अनारकली बनी, थोड़ा सही बना लेते हैं भाई, कहीं बुरा मान जाए। ये देखो भाई, ठीक है। क्या हुआ, आपने देखा नहीं इसको अनारकली को पहले? थोड़ा जैसे, अब देखो क्या करे, इतने लंबे लंबे गहने गहने बाल थे उसके, तो नीचे की तरफ होएंगे तो वो ऐसे बेचारे के बाल हो जाएंगे, ठीक है, ख़राब होएंगे, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें कितनी चीज़ें देखनी है, देखो क्या क्या देखना है भाई, पोजीशन किसका, ऑब्जेक्ट का। क्या पोजीशन आया ऑब्जेक्ट का, बियॉन्ड C1 कर देना भाई। दूसरा, पोजीशन किसकी, इमेज की। कहाँ बनी इमेज की पोजीशन, बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। थर्ड क्या है, साइज एंड नेचर। थर्ड क्या है, साइज एंड नेचर। साइज क्या होएगा, स्मॉल होएगा उससे तो, ठीक है। और नेचर जो होएगा, नेचर क्या होएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, RI। दूसरे डायग्राम में कोई दिक्कत, सेकंड डायग्राम में कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, थर्ड करें। थर्ड में भी क्या है, अब हमें पोजीशन, अच्छा बताओ पोजीशन कहाँ लेनी है, ये बताओ मुझे। ये मैंने बना दिया कन्वेक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ये हमारा हो गया फोकस 1, ये हो गया हमारा C1, ठीक है। और इधर क्या होएगा हमारा F2, और इधर क्या होएगा हमारा C2, कोई दिक्कत। अब पोजीशन ऑब्जेक्ट की बताओ कहाँ रखे, आप बताओ। यहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ रखी ऑब्जेक्ट की हमने, C1 पे, ठीक है। पहला काम क्या करना है कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। थोड़ा सा इसको दूर बना लेना, C1 कुछ इधर का ही बना लेना भाई, ठीक है, दूर बनेगी। दूसरा काम क्या करना है हमें,
ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से गुजार देनी, बस यही काम करना और कुछ नहीं है। सी पे बनेगी इमेज, सेम साइज होएगा, तो हमारी अनारकली कहाँ बनी, कहाँ बनी, एट सी। ये जो सी पॉइंट है इधर कर लेना भाई, ठीक है। आप C2 कर देना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब नोट करना, क्या क्या बातें नोट करनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, C1 पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ बनी है, C2, ठीक है। साइज एंड नेचर, साइज इक्वल होएगा और नेचर क्या होएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, R एंड I। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हमने सेम एज इट इज़ इस जो C वाला कॉन्सेप्ट है इसको हमने कनकेव मिरर में भी किया था, क्या सेम ही बना था, सेम साइज का ही बना था? हाँ, ठीक है। तो हम उससे भी थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमारे कितने डायग्राम हो गए, 3। पहली बार कहाँ लिया गया था, इन्फिनिटी पे, दूसरी बार कहाँ लिया था, बियॉन्ड, तीसरी बार C, फोर्थ कहाँ लेंगे, बिटवीन C एंड F, ठीक है। करते हैं ट्राई। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया C1। ये इसको ना थोड़ा सीधा कर लेना भाई, ये टेढ़ा गया है। ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा C2। अब हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी है भाई, ये बताऊँ? ठीक है, इस अनारकली को हमने कहाँ रख दिया, C एंड F। कोई दिक्कत? ठीक है। जाते वक्त ना इसका थैंक यू जरूर बोल के जाना, ठीक है, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ गया और अनारकली ने तुम्हें पास करवा दिया हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर O से गुजार देना है और ये कहीं यहाँ कहीं जाके मिलेगी, तो ये हमारी अनारकली आ गई। ठीक है, ये इसका चेहरा उदास सा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टी में जा रही है, बेचारी को शक्ल ही नहीं दिख रही ढंग से, ठीक है। तो अब क्या चीज़ें आएगी आप बताओ, पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ आई, F1 एंड C1 के मिड में, बिटवीन, ठीक है। पोजीशन इमेज की कहाँ आई, बियॉन्ड C2, C2 से परे। थर्ड क्या है, साइज एंड नेचर, बताओ भाई। साइज लार्जर होएगा ऑब्जेक्ट से, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, आसान है, ठीक है, डन यहाँ तक। अब फोर्थ कहाँ होएगी भाई पोजीशन, बताओ भाई, ठीक है, करें। सेम एज इट इज़, ऑप्टिकल सेंटर हो F1 और यहाँ क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा C1, इधर क्या आएगा हमारा
F2, इधर क्या आ जाएगा हमारा C2। कोई दिक्कत? अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है अपने को बताओ, अनारकली कहाँ रखनी है? इधर रखनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट भाई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, पहला काम क्या करना है अपने को? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजार देनी है। कोई दिक्कत? दूसरा काम क्या करना है? क्या ये दोनों रे पैरेलल है? क्या ये दोनों रे पैरेलल है? पैरेलल है, हाँ पैरेलल है। ठीक है, अब केस क्या आएगा? तो पोजीशन कहाँ आएगी भाई बताओ? पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट की। कहाँ आएगी पोजीशन ऑब्जेक्ट की? कहाँ आएगी? एट F1। कहाँ आएगी? एट F1। ठीक है, दूसरी बात, पोजीशन किसकी? इमेज की। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ, नो इमेज इज फॉर्म्ड आता है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इन्फिनिटी पे भी लिख सकते हो, लेकिन नो इमेज इज फॉर्म्ड आएगी। नो इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें आपको ना तो नेचर लिखने की ज़रूरत, ना ही साइज लिखने की ज़रूरत, ना ही नेचर लिखने की ज़रूरत, ना ही साइज लिखने की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी पे है, अनंत तक है, नो इमेज बन रही है, तो क्या फ़ायदा उसका? आया समझ में? हमने यही सेम केस एक कनकेव मिरर में भी देखा था, जहाँ पे दो रे पैरेलल। देखो पैरेलल क्या है, मिलेगी नहीं कहीं भी ना। आप इस तरफ से भी अगर लेके जाओगे, इस तरफ से भी अगर लेके जाओगे, तब भी पैरेलल ही रहेगी। ठीक है, सेम, आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि भी इमेज फॉर्मेशन का। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब इसका लास्ट डायग्राम रहता है सिक्स्थ, जो सबसे यूनिक है। हमने कनकेव का जब मिरर देखा था, उसमें भी जो सिक्स्थ पार्ट था दैट इज सबसे यूनिक था, है ना? तो इसका भी जो सिक्स्थ पार्ट है दैट इज यूनिक। ठीक है, बताओ फिर पोजीशन कहाँ रखनी है अब? ये क्या होएगा? ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ रख देते हैं F1, यहाँ मान लेते हैं C1। ठीक है, ये क्या होएगा? F2, ये क्या होएगा? C2। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है अब? ये अपने रख दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, पहला काम क्या करना अपने को? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद हमेशा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद हमेशा फोकस पर से। दूसरा काम क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर O से गुजार देनी है। आप नोट करना, यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये जो इमेज है कहीं ना कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल रही होगी। हाँ, करें ट्राई, करें ट्राई। तो कहाँ मिलेगी? यहाँ कहीं। और इसके लिए अब अनारकली को खुश कर देते भाई, अच्छा सा चेहरा बना देते हैं उसका। ठीक है, अब इमेज कैसी बनी? उसको चेहरा देखना था भाई, क्या करे वो? अब मान लो उसको अपना चेहरा देखना है, तो ऐसे उल्टा चेहरा थोड़ी देखेगी अपना, कि जिसमें गर्दन यूँ उल्टी हो, टांगे यूँ खड़ी हो, ऐसे थोड़ी देखेंगे। ऐसे कैसे पॉसिबल है ना?
अब सोचो सोचो कि भी घर में भी ऐसे मिरर लगे होते तो तुम्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती कि भी बिल्कुल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आते तब कोई जाकर आपको इमेज दिखती। बताओ कैसा लगता? बुरा लगता। क्यों? क्योंकि आपका आधा टाइम तो इसमें ही लग जाता। नहीं, फिर हैबिट भी हो जाती है ना इस चीज़ की, ये भी है। फिर तो आप जाते ही सीधा ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में जाके हाँ मम्मी अब तो ये देखना पड़ेगा चेहरा, यही करते हैं, है ना। अब तो शीशा बेचारा क्या है, कुछ नहीं बोलता, है ना। वो कुछ शायर कहते हैं कि शीशा अगर बोलता तो तुम्हारे राज भी खुलते। शीशा बोलता ही नहीं, कैसे बोलेगा। तो अच्छा चलो ये बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी अपन ने? पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट की कहाँ रखी? बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। पोजीशन किसकी? इमेज की पोजीशन कहाँ आई हमारी? C1 की जगह आप ऐसे लिखोगे एट दी रिफ्लेक्टिंग एरिया, एट दी या तो ऑब्जेक्ट्स एरिया या फिर लिखना एट दी रिफ्लेक्टिंग एरिया, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बस ये लिख लो, ठीक है। अब ये जो केस है हमारा, इसका नेचर क्या होएगा भाई बताओ? इसी का केस होएगा वर्चुअल और इरेक्ट का भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होएगा? लार्ज होएगा। एंड लार्ज लिख देना चाहे लार्ज लिख देना, एक ही बात है। साइज क्या होएगा? एनलार्ज्ड। तो स्पेशल थैंक्स टू अनारकली, है ना, जिसकी बदौलत हम ये जान पाए कि जो लेंस है, लेंस में पोजीशन मैटर करेगी हमारी, ठीक है। अब क्या हम इसका एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें कि हमें देखो, ये तो क्या है, एक बेसिक चीज़ है। आप एग्ज़ाम में ये थोड़ी बना बना के देखोगे, अरे ऐसे कर लो, पहले लेंस बनाते हैं फिर देखते हैं पोजीशन कहाँ दी हुई है, F पे दी हुई है तो फिर देखते हैं ऐसे करके। इतना टाइम थोड़ी होएगा तुम्हारे पास, होएगा इतना टाइम? नहीं ना। करें जो मेन पर्पज़ है अपना, ओ ये क्या हुआ F1, यहाँ क्या हुआ C1, ठीक है। ये क्या हुआ F2, ये क्या हुआ C2, ठीक है। तो अब ABCD लिखना स्टार्ट करें। देखो भाई, सबसे पहले हमने कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का सिंबल थोड़ा ऐसे कर दो, तो यहाँ पे रखा हमने A, ठीक है। तो जो हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? एट F पे बनी थी, यही बनी थी, तो A1 यहाँ आ गया। दूसरा हमने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड दी C1, तो जो हमारी जो इमेज बनी थी कहाँ बनी? F2 और C2 के बीच में, तो मैंने यहीं लिख दिया 2 B2। थर्ड हमारी इमेज कहाँ रखी थी हमने? ठीक है, तो हमारी जो नंबर आया वो कहाँ आया? C2 पे, और सेम साइज, है ना। ये C, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C, तो यानी सेम साइज, कोई दिक्कत। थर्ड हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट भाई बताओ, आप बताओ? C1 एंड F1 के, तो ये D पार्ट आ गया अपना। तो इसमें D पार्ट कहाँ बना था? बियॉन्ड C, मतलब इसको आप आगे कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। फिफ्थ एट F पे ये F रख दिया हमने, ठीक है, ठीक है। CDE, मैं यही देख रहा था, मुझसे तो गलती हुई, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? F पे, तो हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? नो इमेज, तो इधर चाहे नो कर दो, 5 नो कर दो, या फिर इन्फिनिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? F1 एंड O पे, यानी ये हमारा आ गया F, तो F हमें कहाँ मिला?
इधर। क्या आपके जब न्यूमेरिकल्स में या फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी लेंस में, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, F2, ठीक है। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए, क्या आ जाए कि इफ पोजीशन ऑफ इमेज इज एट F2, तो अकॉर्डिंग टू यू वेयर इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ होगी, इन्फिनिटी। तो थोड़ा बैकवर्ड फ्लो भी देख लेना इसका, आ रहा है समझ में, इनफ है आज के लिए, सही समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कनकेव लेंस के डायग्राम रह गए उसके बाद दोबारा से लेंस फॉर्मूला, मतलब हमने पहले मिरर फॉर्मूला करा था, फिर लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे एक ग्लास लैब और प्रिज्म के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ होता है ना। आप ठीक है, पैक कर लिया बोला सर, हैं देंगे अभी, चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। हाँ देख लेते हैं, मैं बता दूंगा उसका। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, जैसे जैसे लेक्चर ओवर होते रहेंगे आपका ओवर थिंकिंग माइंड जो है ना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे डाउट क्लियर हो, ठीक है। और बताओ, इस टॉपिक में तो नहीं है ना, इन टॉपिक से बताओ मेरे को।